नज़र जी, आप क्या कहेंगी? और कहा जा रहा है, खबर ये आ रही है कि भारत की तरफ से जो है बहुत ही बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। इसके बाद जो है क्या किया जाएगा बॉर्डर्स के? आपकी तरफ की क्या तैयारी? कह रहे हैं कि बालाकोट दोबारा दोहराया जाने वाला है, कल से ही ये खबरें आ रही है, क्या कहेंगी आप इस पे? मीडिया पे काफी रिएक्शन है, सोशल मीडिया पर भी और जो आपके टीवी चैनल है उस पर भी। आपके ख्याल से क्या गवर्नमेंट से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बात की जाएगी या कुछ हम लोग मतलब तैयारी कर लें सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह की? मिलिटेंट जो थे ट्रेन करके लश्कर तैयबा या मुख्तलिफ उसके नाम के ऊपर आपने तंजीमें बनाई, आपने वहां पर भेज दी। श्रीनगर नगर पर कब्जा हो गया, उनको पता लग गया श्रीनगर पर कब्जा हो चुका हुआ है। यहाँ से पीछे आर्मी जाकर टेक ओवर करना था, उसने सारे महाज खोल दिए, सारे बॉर्डर पर फौजें चढ़ा दी। आप कश्मीर को बचाने लेने गए थे, आपका लाहौर भी जा रहा था, आपके कराची को भी जा रहा था, आपने डिफेंड किया। खबरें आ रही है, क्या कहेंगी आप इस पे? 3 दिन पहले मैंने शैला दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर के बाहर पाकिस्तान पर थूका था। अच्छा। और पूरी दुनिया ने उस न्यूज को देखा था और हिंदुस्तान के कुछ मुसलमानों ने मुझे गालियां दी थी और पाकिस्तान के मुसलमानों ने भी मुझे गालियां दी थी। मैंने भगवत गीता में पढ़ा है कि कौरवा की आर्मी जो थी ना, वो बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी, पर 5 पांडवों ने वो जंग जीती थी। और उस जंग को जीतने में जो की कैरेक्टर थे ना, वो अर्जुना थे। हनुमान जी ने सूरज निगला था, मेरे हाथ में भगवत गीता है। हनुमान जी ने सूरज निगला था, मोदी जी पीओके निगलेंगे। 8 सितंबर 2023 जुमा का दिन था। रावलपिंडी के अल-कुदस मस्जिद में जिस इमाम के साथ छिपा हुआ था अल कासिम, मेंबर ऑफ लश्कर तैयबा, जो इमाम साहब के शरण में छुपा हुआ था, जो इमाम साहब जिसको छुपा कर रखे हुए थे अपने पास, सजदे में गया था और वहीं पर उसको गोली मारी गई थी, जिसकी वजह से हाफिज सईद लश्कर तैयबा अजमुल मुजाहिदीन को बड़ी मिर्ची लगी थी। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगी, थोड़ा समय ज्यादा लूंगी, मैं आपको बताना चाहूंगी, कर्नल मनप्रीत सिंह, कल मां रो रही थी, आंखों से आंसू नहीं, खून निकल रहे थे। 3 माओं की गोद सुनी हुई है, 3 बेटियों का सुहाग उजड़ा है, 3 घर के बच्चे अनाथ हुए हैं, 3 बाप को अपने जवान बेटे की अस्थियों में आग देना पड़ा है। मुजम्मिल हुमायूं भट्ट के पिता ने सफेद कफन से ज्यादा महत्व तिरंगे झंडे को दिया है। तिरंगे झंडे से में लिपटा हुमायूं मुजम्मिल कब्र के अंदर गया है, कब्र में दफनाया गया है। जो तड़प, जो आंसू और बच्चों की जो चीख कान में आ रही है, मैं शायद 24 आवर्स के भीतर ही मैं कश्मीर जाने वाली हूँ, जो चीख कान तक आ रही है ना, वो बर्दाश्त से अब बाहर हो चुका है, वो बर्दाश्त से अब बाहर हो चुका है। हमने कई बार ये बात कही है कि कुत्ते के दुम 10 जन्म भी गाड़ दो तो वो निकलेगी टेढ़ी ही, और वही है पाकिस्तान। ये कभी नहीं सुधरेगा। हर रोज 4 लोग अगर चैनल पर बैठ करके ये कह देते हैं कि हम भी अच्छे हो जाएंगे, हम भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हम भी कुछ अचीव करना चाहते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने कुरान में होली वॉर पढ़ा है, आपने अपने कुरान में जिहाद पढ़ा है। आपको नहीं पता है कि ह्यूमैनिटी क्या होती है, आपको नहीं पता है कि इंसानियत क्या होती है। दर्द नहीं होता है, तकलीफ नहीं होती है। एक माँ जिस हिसाब से रो रही है, उस माँ के बारे में सोचने में नहीं आया। बम लगा करके, गोली लगा करके जिस्म पर निकल जाते हैं ताकि हम शहीद हो जाएंगे, तो हमको 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी आसमान पे।
रहा है कि बॉयकॉट पाकिस्तान, ना तो वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान को भारत में बुलाया जाए और ना ही कोई और रिलेशन रखे जाए। उसकी वजह यह है कि अभी 1-2 दिन पहले उनके सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 जवानों की जानें गई हैं और इसी का गुस्सा कुछ लोग तो ये भी कहते नजर आ रहे हैं, कुछ जर्नलिस्ट ये कहते नजर आ रहे हैं कि मे भी भारत कुछ ही दिनों में पाकिस्तान पे अटैक करेगा। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि पहले तो अगर अपनी बात करूं तो मैं कभी नहीं चाहता कि ऐसी कोई सिचुएशन बने, लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा कोई सिचुएशन बनती है तो क्या पाकिस्तान तैयार है सिर्फ फेस करने के लिए ही भारत को? पब्लिक की क्या ओपिनियन है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली हुसैन। और रहा सवाल आपके बाइकआउट का, ठीक हो गया। तो बाइकआउट की धमकी उनकी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इसलिए कि हमारी हैसियत नहीं है कि हम उनको आके दिखा सकें। ये पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो है उसके स्पॉन्सर कितने हैं? 2-3 गिने चुने। और वो भी कोई हाउसिंग सोसाइटी पेप्सी हो गई, कोई सोसाइटीज आ गई, ठीक है, 12,000 उसके वो हैं स्पॉन्सर इंडिया के। अल्लाह के बंदे, ऐसे ही है। 12,000 एक रुपया बड़े लेवल के। जी, बड़े लेवल के। टाटा कंपनी, टाटा निषेध कंपनी, इसके अलावा बाकी जो भी हैं ठीक है। व्हाट्सएवर। पेप्सी नजर नहीं आएगी, पेप्सी छोटा फिगर है उधर, ठीक है। जब इतने सारे बंदे को आप कैसे आके दिखा सकते हैं जो आईसी में इतना स्पॉन्सर दे रहा हो? या आज के दौर के अंदर ऐसे ही एक चौधरी खड़े हो गए जिसको 4 मुरब्बों का मालक है, हाँ। और एक बेचारा कमाहा जो लकड़ी का काम करता है उसको आके कैसे दिखा सकता है? कहता नहीं खेलना तो नहीं खेलना। अच्छा, यानी आपने बोला वो बॉयकॉट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए हम इस बात को साइड पे रखते हैं। और आपने जो बात की कि भाई स्पोर्ट्स में इस तरीके से पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इससे मैं एग्री करता हूँ, लेकिन उनकी जो दूसरी स्टेटमेंट है या दूसरा उनका जो स्टांस है वो ये कहते हैं कि भाई कश्मीर में जो चीजें हो रही हैं आए दिन वहाँ पे जो है अभी पहले 3 जवानों की जानें गई हैं और अभी आज या कल की खबर है फिर एक जवान की उनकी जान गई है। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके से नफरतें बढ़ रही हैं, बहुत तेजी से बढ़ रही हैं? और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के अलावा कौन मतलब आपको लगता है कि ऐसा फैक्टर हो सकता है कि जो कि वहाँ पे इन्वॉल्व हो? सर देखें, इसके पीछे बहुत सारी आलमी एक दहशतगर्दी चलती आ रही है। बहुत सारी एजेंसी इसके अंदर एक दूसरे एजेंसी से काम करते हैं। आप मुख्तलिफ मूवीज़ में, ड्रामास में या देख लें सीजन वगैरह, उसके अंदर यही चीज़ें हो रही है। MI6 हो गई, ISI हो गई, मुसाद हो गई, FBI हो गई, SCIA हो गई, सारे एक दूसरे कंट्री के अंदर से काम कर रहे होते हैं ताकि ये चीज़ आती रहे, क्योंकि सारों के बिजनेस इसी के साथ अटैच हैं। ठीक हो गया। आप अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट आके बैठता है ना, उसके पीछे CIA ही होती है। ठीक हो गया। अगर पाकिस्तान का प्रेसिडेंट आके बैठता है ना, उसके पीछे भी ISI ही होती है। इंटेलिजेंस बिहाइंड होती हैं, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव रोल नहीं प्ले करती। ये मैं भी यही कहने लगा था, बिहाइंड हो हमें क्या इशू, कोई ISI हमें तो फख्र है हर चीज पे अपने अदारे पे, लेकिन ये है कि अगर इस तरह से इल्जाम लगेगा हमारे रिलेशन खराब होंगे। मतलब हमें नहीं चाहिए, हमारे अदारों को नहीं चाहिए कि भाई जस्टिफिकेशन दें या क्लेरिफिकेशन दें कि भाई ये चीजें हैं, आए इंक्वायरी करें। जब हम चुप रहते हैं कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि भाई दाल में कुछ काला है, या कि मतलब सर बात ये है, इसकी हिस्ट्री आपको करनी पड़ेगी 1965 से। ठीक है, 19 इंडिया को ये चीजें नहीं पता थी। 1965 जो है हम डिफेंड डे कह रहे होते हैं, वो डिफेंड डे हुआ क्यों है? क्यों हुआ? आपने यहाँ सर ये मिलिटेंट जो थे ट्रेन करके लश्कर तैयबा या मुख्तलिफ उसके नाम के ऊपर आपने तंजीमें बनाई जो आज हमारे मुल्क के अंदर अटैक करें, दहशतगर्द बना रही है। हमारी जिया की दौर की पैदावार है ना, ये बात तो पता, ठीक है। आपने वहां पर भेज दी, श्रीनगर पर कब्जा हो गया, उनको पता लग गया श्रीनगर पर कब्जा हो चुका हुआ है, यहाँ से पीछे आर्मी जाकर टेक ओवर करना था, ठीक है। उसने सारे महाज खोल दिए, सारे बॉर्डर पर फौजी चढ़ा दी। आप कश्मीर को बचाने लेने गए थे, आपका लाहौर भी जा रहा था, आपके कराची को भी जा रहा था, आपने डिफेंड किया, उनको पीछे किया, उन्होंने अपनी फोर्सेस पीछे भेज ली। उसका बदला ठीक उन्होंने 6 सालों बाद लिया, 71 में ले लिया, मुल्क तोड़ के भी रख लिया। फिर 98 के अंदर आपने क्या किया, कारगिल के ऊपर किया। आप ये काम तो करते रहे हो, अपने तैयार करके बंदों को भेजते हुए, यही काम उसने सीख लिया। ठीक हो गया। अब वही ट्रेन करके बलोचिस्तान के हमारी बंदे खरीदता है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपने जो हिस्ट्री बताई है, नो डाउट मैं हिस्ट्री को अपनी तरफ से नहीं कह रहा। मैं यही नजम सेठी साहब ने ड्रामे के ये उनका एक आपस की बात में आता था, उन्होंने पूरी रिवेल की हुई है उनका प्रोग्राम है। लेकिन ये हमारी बुक्स में ऐसे बताया जाता है, हमारी बुक्स में तो यही हमेशा बताया जाता है कि जी रात के अंधेरे में चलाक दुश्मन ने अटैक किया और जो सा ये किया गया वो किया गया। मतलब ये है कि रात का अंधेरा हो या दिन का, फिर अटैक तो अटैक होता है अगर किया जाए या ना किया जाए। आपको नहीं लगता कि हमें हिस्ट्री उस तरीके से नहीं बताई जाती? सर हिस्ट्री के अंदर तो सारों ने खचे मारी हुई है इसमें। हिस्ट्री के ऊपर तो आप बात करेंगे तो फिर आप इस्लामिक तंजीम उठा लें, तो इस्लाम की तारीख उठा के देख लें, आपको 712 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम आया यहाँ पर। स्ट्राइक करते हैं या नहीं करते हैं, क्या करते हैं, तो सरकार के ऊपर है, वो हुकूमत डिसाइड करेगी कि इसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने जो बात कही कि ये 370 और 35 हटने के बाद इस तरह के इंसिडेंट्स कम हो गए थे, हाँ ये बात सही है, कम हो गए थे। उसका रीजन ये था कि जनरल बाजवा की जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके साथ डील हुई थी, जिसमें जनरल बाजवा ने कहा था कि कश्मीर करते करते हमारा दिवालिया निकलने की नौबत आ गई है, तो अब हमें कश्मीर नहीं चाहिए, आप हमको माफ करो, हम वहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, आप हमको बस चैन से जीने दो।
और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है वो तैयार नहीं थी। फिर यूनाइटेड स्टेट्स को रोक इन किया गया। एंटनी ब्लिंकन को जाकर के बोला उन्होंने कि भाई देखें, आपको अगर अफगानिस्तान से अगर सेफ एग्जिट चाहिए तो सबसे पहले आप जो हमारा इंडिया के साथ बॉर्डर है पहले आप उसको ठंडा करें, बिकॉज इंडियन आर्मी ने आग लगा रखी थी बॉर्डर के ऊपर। और इस गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल कहा था कि हम इनको तब मतलब बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, और बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं थी इंडियन गवर्नमेंट। और चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे वो डिफेंस के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे बाकी ऑपरेशंस के थ्रू हो, तो कहीं ना कहीं इस चीज की जो फ्रस्ट्रेशन थी पाक फौज में, और उनका अपने खुद की एनालिसिस, उनका खुद का स्टडी ये था कि भाई हम वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज टोटल 7 से 10 दिन का टोटल उनके पास तेल था। जब आप वॉर में होते हैं तो आप 7 से 10 दिन का तेल रख करके आप जंग नहीं लड़ते। आपके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व कम से कम 2 से 3 महीने का होना चाहिए, जो एक आइडियल रिजर्व होता है किसी भी वॉर लाइक सिचुएशन के लिए। तो वो भी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने फिर एंटनी ब्लिंकन के जाकर के हाथ पांव जोड़े। तो उसके बाद ब्लिंकन ने इंटरवीन किया। फिर ब्लिंकन ने कहा कि ठीक है, आप पाकिस्तान के साथ एक अंडरस्टैंडिंग कर लो। हाँ, अगर ये कुछ हरकत करते हैं तो देन वील टेक केयर ऑफ देम। अगर इसको वायलेट करते हैं और कोई इस तरह का इंसिडेंट करते हैं पुलवामा टाइप का या उरी टाइप का, तो हम नहीं छोड़ेंगे, वो हमारी गारंटी है। तो इस गारंटी के ऊपर फिर मीटिंग्स हुई मिडिल ईस्ट में, और 2-3 कंट्रीज में मीटिंग हुई अलग अलग, और वहां पे मीटिंग्स में ये डिसाइड हुआ। उस मीटिंग में जनरल फैज हमीद भी उन मीटिंग्स का हिस्सा थे, और ये कंक्लूड किया गया कि हम कश्मीर का राग हम नहीं अलापेंगे। ठीक है, हम पब्लिक कंजम्पशन के लिए, बिकॉज हमने 75 साल जो है पब्लिक को कश्मीर का चूरन खिलाया, तो हम एकदम से तो नहीं बंद कर सकते। पब्लिक में हम कुछ, जो इमरान खान ने कहा था ना कि आप खड़े हो जाया करो 1 घंटे, हर हफ्ते में 1 दिन आप कश्मीर के लिए खड़े हो, और आप आधे घंटे 5 मिनट के लिए खड़े हो जाए, वो क्या कुछ तमाशा उसने लगाया था वहां पे। तो यही सब सारा मतलब कहते हैं ना, शोबदेबाजी हम करेंगे पब्लिक कंजम्पशन के लिए, बट हम कुछ कॉन्क्रीट काम हम नहीं करेंगे। हम कोई टेररिज्म नहीं करेंगे, हम कोई क्रॉस बॉर्डर वायलेशन हम नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, देखते हैं कब तक ये अपहोल्ड करते हैं। तो वो अब तक अपहोल्ड हुआ है। वो जो एक जो छुटपुट जो होती थी, अटैक से कहीं ग्रेनेड लॉक कर दिया किसी ने, तो उस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे थे। बट आप कहिए कि लार्ज स्केल जो एक मिलिटेंसी थी वो बंद हो गई थी। बट ये जब आर्मी चीफ आए जनरल आसिम मुनीर, तो अच्छा, जनरल आसिम मुनीर जनरल बाजवा की इस डॉक्ट्रिन से कभी भी एग्री नहीं किए थे, और जनरल बाजवा की बहुत सारी पॉलिसीज थी जिनसे वो डिसएग्री करते थे, और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में वो अक्सर इन बातों को बताया करते थे कि भाई आप ये जो पॉलिसी आप अपनाने की बात कर रहे हैं, ये पॉलिसीज गलत है। चाहे वो टीटीपी को लेकर पॉलिसी हो, चाहे अफगानिस्तान पॉलिसी जो हो बाजवा की उसको लेकर के हो, या कश्मीर पॉलिसी हो, या इंडिया को लेकर के जो ओवरऑल पॉलिसी थी, इन सब के ऊपर जनरल आसिम मुनीर का डिसएग्रीमेंट था जनरल बाजवा से। तो जब ये आए हैं, जब इन्होंने टेक ओवर किया, तो पहली बात तो इनको कंसोलिडेट करनी थी पावर। तो इनको 1 साल लग गया कंसोलिडेट करने में, बिकॉज ही इज नॉट अ वेरी पॉपुलर आर्मी चीफ। और इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पे है, इन्फ्लेशन अपने पीक पे है, कटोरा हाथ में है, और आपके हुक्मरानों को कोई परेशानी नहीं है कि आप खा नहीं पा रहे हैं, आप पी नहीं पा रहे हैं, आपको नौकरियां नहीं मिल रही है, आप टूटे चप्पल पहनकर घूम रहे हैं, आप कलेजा पीट करके भूख की तड़प से रो रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क सिर्फ इतना पड़ रहा है कि G20 की समिट हिंदुस्तान में इतनी कामयाब हुई। अच्छा, अब तो सऊदी अरबिया का शहजादा हिंदुस्तान का ही हो गया। अच्छा, सऊदी अरबिया का शहजादा माइक पकड़ के जय सिया राम बोल रहा है। अच्छा, ऋषि सोनक ने तो इतिहास ही बदल डाला कि ताजमहल में फोटो ना खिंचा करके अक्षरधाम मंदिर को बना डाला कि हाँ भाई यहाँ मेमोरी बनाओ। बुरा लग गया, बुरा लगा। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, टीन का जवाब 3 करोड़ से देंगे। निगलेगा मोदी पूरे के पूरे पीओके को हनुमान जी की तरह।